चलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आराम से समझना है। क्या करना है, सो डैट द वेक्टर दिस, जो हमें वेक्टर ये दे रखा है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्सिस, ओ एक्स हमें दे रखा है, ओ वाई एंड ओ जेड। तो ये इसलिए क्या कहा है कि ये क्या कर रहा है, इक्वल है। हमें यहाँ पर एक वेक्टर दिया है, आप समझो पहले। हमें यहाँ क्या है, एक वेक्टर दिया है, तो हमसे यहाँ पूछा है कि हमें वो एंगल फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करना है जिस पे ये क्या करे, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड पे क्या करे, इक्वली इंक्लाइंड करे। क्या करें, इक्वली इंक्लाइन करें। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, निकालना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन हमें बताते हैं कि ये कैसे इंक्लाइन करेगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको यहाँ, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ही हमें निकालना है। तो फर्स्टली इसे हम मान लेंगे ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है ना। हमने यहाँ कंपेयर कर दिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ कंपेयर करें तो x हमारे पास यहाँ क्या निकल का है 1, y क्या निकल का आएगा 1, और z भी हमारे पास क्या निकल का आएगा 1, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। डायरेक्शन कोसाइन ही हमें बताएगी इक्वल इंक्लाइन का मतलब, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी पड़ती है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, एल एम एन। अब एल क्या होता है, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पुट करो, x क्या है 1 और क्या है x 1 का स्क्वायर प्लस y भी 1 है और z भी हमारे पास क्या है 1 है। तो हमारे पास क्या निकल का आएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ हम ऐड करेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा। तो l हमारे पास अंडर रूट 3 निकल का आया। अब हमें क्या निकलना m। तो m क्या होता है y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। y क्या है हमारे पास 1 और ये हमने निकाल लिया है अंडर रूट 3। n निकालो, n क्या है हमारे पास z 1 है तो 1 लिखो, नीचे सेम एज अंडर रूट 3 आएगा। तो हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गए हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास लिखते हैं यहाँ, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आ गए हैं एल एम एन। तो इक्वल क्या निकल गया 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। हमें इसके लिए क्या निकालने पड़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।